महंगाई के चलते स्थिति ये होती है कि जो आप फालतू के खर्चे करती हैं उसकी वजह से पैसे बचाना बिल्कुल नामुमकिन सा हो जाता है। मेरे पास मेरी प्यारी सखियों आपके बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि मैम इतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है कि जो राशन है वो अभी पहले जितने पैसों में आता था उससे दुगने पैसों में आता है, डबल मनी के अंदर आता है। तो ऐसा क्या करें, कौन सी गलतियां हैं जो ऐसी हम ना करें जिससे कि हम पैसे की बचत कर पाएँ अच्छी तरह से। देखिए, हम महिलाओं की सबसे बुरी आदत ये होती है कि हमेशा पूरे टाइम जब भी आपसे पूछा जाता है कोई भी काम के लिए, पति आपसे कहेंगे पैसे हैं, नहीं जी कहाँ, मेरे पास तो बिल्कुल पैसे नहीं है। अब आपको लगता है तुम्हारे पैसे मेरे पैसे, आपके पैसे मेरे पैसे, मतलब आपके पैसे जो है वो पति से अलग हैं, जबकि कुल मिलाकर देखा जाए तो आप और आपके पति एक ही हैं, कोई अलग तो नहीं हो ना। इसी बारे में एक बहुत ही अच्छा जो हम सत्यनारायण भगवान की कथा करते हैं उसका जो चतुर्थ अध्याय है, अगर आपने उसको ध्यान से पढ़ा हो तो जो बेसिक गलती हम महिलाएं सबसे बड़ी करती हैं वो ये है कि देखिए, सत्यनारायण भगवान की कथा का जो चतुर्थ अध्याय है, चौथा अध्याय है, उसमें देखिए एक प्रसंग दिया गया है। वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला। उनके थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान से उससे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हैं? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हैं। जैसे कि हम महिलाएं हमेशा जब भी पूछा जाता है मेरे पास पैसे बिल्कुल नहीं है, एक फूटी कौड़ी नहीं है मेरे पास, तो हमेशा ये होता है कि पैसे हैं ही नहीं, पता नहीं कैसे घर चला रही हूँ, आप तो खर्चा घर के पैसे देते नहीं हो बिल्कुल, हमेशा यही जवाब होता है। और जब वो जवाब इस तरह से होता है कि मेरी नाव में बेल पत्ते भरे, तो वैश्य का कठोर वचन सुनकर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान क्या कहते हैं, तुम्हारा वचन सत्य हो। 24 घंटे में एक बार जुबान पे सरस्वती बैठती है, और आप जब हमेशा इस तरह की बातें करती है, पैसे नहीं है नहीं है, तो पैसे आएंगे भी नहीं कभी। हमेशा सोच समझ करके बोलिए। जब भी चलिए ये तो माफ़ी मांग लेते हैं आगे जा करके, इन्होंने दंडी महाराज के जाने के बाद वैश्य ने सारे कामों से बिल्कुल निपटने के बाद, फ्री होने के बाद में जाकर के वो माफ़ी मांग लेता है उनसे, और उनसे जाके माफ़ी मांगने के बाद में उनकी शरण में जाता है, तो वो कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हारी जो है उनको मैं तुम्हें इस चीज़ के लिए क्षमा करता हूँ। और खुद माफ़ी मांगकर ये बोलता है, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उसके लिए मुझे क्षमा करें, और वह रोने लगता है। तब वो जो है भगवान तो उसको माफ़ कर देते हैं, लेकिन हमेशा ये चीज़ देखिए कि जब भी आप कोई भी चीज़ को लेकर के ये कहते हैं कि ये चीज़ नहीं है नहीं है, कई बार हमारा ऑरा जो है वो बहुत अच्छी तरह से काम करता है हमारे साथ, और जब हम ये चीज़ के लिए मना करते हैं नहीं है, तो भगवान वाकई में ऐसा कर देता है कि तुम्हारा वचन सत्य हो। तो हमेशा ऐसे वचन बोलिए, हमेशा ऐसे वचन मत बोलिए कि बिल्कुल पैसे नहीं है, बहुत महंगाई बढ़ रही है, खर्चे बढ़ रहे हैं। सारी बातें सही है, वाकई में महंगाई बढ़ रही है, खर्चे भी बढ़ रहे हैं। अभी आप ही को सोचना है कि आप किस तरह से पैसे बचाएं, घर को सूझबूझ से किस तरह से चलाएं। पहले भी इस बारे में देखिए, मैं पूरी मनी सेविंग टिप्स के ऊपर आप मेरी पूरी प्लेलिस्ट देखेंगी ना, तो आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, उससे आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता चलेंगी कि हमें महिलाओं को कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए ताकि हम अपने पैसे अच्छी तरह से बचा सकें। देखिए, दूसरा जो एस्पेक्ट है इसके अलावा, एक जो हम हमेशा नहीं है पैसे नहीं है, एक तो ये गलती सबसे बड़ी होती है, साथ ही साथ ये होता है जब दूसरी इसके साथ ही साथ एसोसिएशन में एक बात आपको बताती हूँ, आप बिल्कुल उसको प्रैक्टिकली देख लीजिएगा। होता क्या, जब भी जैसे कोई ऐड आया या कोई भी आपको दिखता है, पूरे टाइम जरा फ्री हुए आप जना हमेशा स्क्रॉल करती रहती हैं, कुछ ना कुछ वेबसाइट से मंगवा लेती हैं, बाजार जाती है तो कुछ ना कुछ पसंद आपको आ ही जाता है, तब पैसे कहाँ से आते हैं? तब आप पैसों का ये नहीं सोचती कि मेरे पास पैसे नहीं है। तो इन चीज़ों को, इन खर्चों को जब आप जिस दिन बंद करना कर देंगी ना, बंद करना चालू कर देंगी, तो उस दिन से ही आपके घर में लक्ष्मी का वास होने लग जाएगा। तीसरा, एक जब भी किसी को देती है ना कोई चीज़, भले कुछ भी हो, कितना दूं ना दूं, अरे आपके काम नहीं आ रही ना कोई चीज़, साल भर भी काम नहीं है, उसको दे दीजिए, इतना सुकून मिलेगा ना। और जो अच्छी चीज़ें इसके अलावा आपके पास है उनको आप इस्तेमाल कर पाएंगे। साथ ही साथ हम महिलाओं की एक बहुत ही इसके अलावा एक दूसरी आदत होती है, वो है, देखिए, चाहे आप खुद कमाती हैं, चाहे आपके पति पैसे ला कर देते हैं, बात एक ही है, आप दोनों अब एक हैं, अलग नहीं है। तो हमेशा इस तरह की आदत छोड़ दीजिए कि आप अपने जो पर्सनल खर्चे हैं, चाहे कॉस्मेटिक्स लेने हैं, चाहे आर्टिफिशियल ज्वेलरी लेनी है आपको, चाहे साड़ियाँ खरीदनी है, जबकि आपके पास अंधाधुंध साड़ियाँ पड़ी हैं, वो पहनने में नहीं आ रही हैं, चाहे सूट लेने, चाहे कितनी भी सारी चीज़ें लेनी है, आप हमेशा पति को मना करके खुद के पर्सनल खर्चों के लिए पैसे लगा देती हैं। देखिए, बहुत जो ज़रूरी खर्चे हैं ना उसके लिए आपका अहम योगदान बन जाता है। कभी भी पति आपको जो आपके ज़रूरी खर्चे उनके लिए कभी मना करने वाले नहीं हैं। मैं ऐसा नहीं समझती कि मना करेंगे आपको। तो आपके पैसे, मेरे पैसे, ये कोई चीज़ आपके बीच में होनी नहीं चाहिए। हमारे पैसे, जहाँ ज़रूरत है, जिन ज़रूरी चीज़ों पे ज़रूरत है उनको ही केवल काम में लीजिए। एक बार आप अपनी अलमारी को पूरा खाली करके देख लीजिए कि आपके पास खुद के पास क्या क्या पड़ा है। आपको खुद को मालूम पड़ जाएगा, कई ऐसी ड्रेसेस हैं जो अनटच्ड हैं, आपने कभी उनको पहना ही नहीं है।
सबसे पहले उन्हें इस्तेमाल करिए, उनका भरपूर इस्तेमाल करें जहाँ जैसी ज़रूरत हो। मैं समझ सकती हूँ कि आजकल का जो प्रेजेंट जो हमारा एरा है, जो युग है, इसके अंदर आपको हर एक जगह जाना पड़ता है। अगर आप कहीं पर वर्किंग है तो आपको वहाँ पे फॉर्मल चाहिए, अगर आपको शादी ब्याह पार्टी में जाना है तो उसके हिसाब से आपको ट्रेडिशनल ड्रेसेस चाहिए, ट्रेडिशनल अटायर चाहिए। और वहीं कहीं आप अगर बाय द वे नॉर्मल किटी पार्टी में जा रही हैं तो आपको उसी तरह का आउटलुक चाहिए। तो अकॉर्डिंगली आप अपने आप को मेंटेन रखिए। आई डोंट डिनाई दिस फैक्ट कि आपको अपने आप को अपडेट रखने की ज़रूरत नहीं है, पर आप अपनी जो वार्डरोब है उसको अपडेट कर ही नहीं पाएंगी जब तक कि आप पुराने कूड़े कबाड़े से निजात नहीं पाएंगी। जब तक आपके अलमारी में जो कपड़े पड़े हैं कह रही हूँ, रखे नहीं है, क्योंकि उनको आपको ध्यान ही नहीं है ना। जो अगर आगे वाला जो दिखता है उनको पहन लेती, पीछे के कपड़े ध्यान ही नहीं होते। इसके अलावा एक साथ साथ एक नियम बना सकती हैं कि सोमवार से लेकर के आप जैसे सोमवार को ब्लू या फिर लाइक वाइट पहने, मंगलवार को रेड पहने, अकॉर्डिंग टू जो 7 डेज कलर्स के होते हैं ना वो आप उसके अकॉर्डिंग पहनेंगी। शनिवार को ब्लैक पहने, फ्राइडे को आप पिंक पहने और थर्सडे को येलो या ऑरेंज पहने, आप उस फैमिली का कलर पहने कोई ना कोई, और बुधवार को आप ग्रीन कलर पहने। तो उससे क्या है, सारे कलर के कपड़े आपके इस्तेमाल होंगे और आपको पता भी चल जाएगा आपके पास क्या क्या है। जो बेहद नए कपड़े हैं, आपको लगता है कि कहीं बाहर पहनने के काम आ सकते हैं, उसके लिए कुछ फोल्डर मंगवा लीजिए आप, रीजनेबल रेट में आपको मीशो पे मिल जाएंगे। आप मंगवाने के बाद अगर आप बोलेंगे तो मैं आपके साथ लिंक भी शेयर कर दूंगी, मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप उन कपड़ों का अगर एक फोल्डर बना देगी तो आपको ध्यान रहेगा कि ये बाहर पहनने के कपड़े, बाकी के कपड़ों को आप मार्केट में घर में कैसे भी करके ख़त्म करिए। क्यों इकट्ठा करते हो? इकट्ठा किए हुई चीज़ें होती है, उनका फैशन पुराना हो जाता है और अल्टीमेटली आपकी नज़रों से खुद ही ख़राब हो जाते हैं, कभी उनका पहनने का नंबर ही नहीं आता। तो हमेशा चीज़ों को इस्तेमाल करिए इसी तरह से। एक ही साथ एक ही और चीज़ कहना चाहूँगी, हमेशा पति के ऊपर ज़्यादा कि आप तो पैसे नहीं देते ये, अरे आप खुद कुछ क्यों नहीं करती? वो ज़माने गए जब महिलाएं कुछ नहीं करती थी। अभी आप अगर खुद पढ़ी लिखी हैं तो आप जैसा भी काम कर सकती हैं, छोटे मोटे से लेके बड़ा तक, सिलाई कढ़ाई बुनाई पढ़ाई जो भी आप करा सकती हैं। डांस योगा क्लासेस, बहुत सारी स्किल्स हैं जो आप अपने साथ जो आसपास की विसिनिटी में आपके एरिया के अंदर सिखा सकती हैं। कहीं बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं है, घर बैठे पैसे कमा सकती हैं आप। तो उसी के लिए जुगत लगाइए। हम महिलाओं की यही गलती होती है कि हम क्या दूसरों से एक्सपेक्टेशन करते हैं, वो कर दे, पापा कर दे, भाई कर दे, पति कर दे। भाई आप खुद कुछ क्या करोगी? आप भी तो पैरों पे खड़ी हो अपने, आप खुद भी अपने लिए कुछ, अपनी खुद की ज़मीन और अपना आसमान बनाना सीखिए। और इसी के साथ साथ उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको आज की वीडियो कैसी लगी। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग बीइंग अ वुमन। नमस्कार।